जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हैं। तो गॉड ब्लेस यू ऑल। आज हम परमेश्वर का एक कलाम लेकर आए हैं और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। यासाया भविष्यद्वक्ता की वर्ड्स हैं और यासाया भविष्यद्वक्ता ने बोला है, पुराने नियम में जब यासाया को सेवा के लिए बुलाहट आई, जब परमेश्वर उन्हें सेवा के लिए चुना और सेवा के लिए बुलाया, तो वो एक ऐसे परमेश्वर के दास थे कि जिन्होंने परमेश्वर को अपनी आंखों से देखा है। उन्होंने ऐसा देखा कि मानो एक इंसान को देखता है, वैसे यासाया ने परमेश्वर को देखा। और वो कहते हैं, वो ऐसा लिखते हैं, यासाया 6 चैप्टर के 3 वर्स में ऐसा वो लिखते हैं, वे एक दूसरे से पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहोवा पवित्र है, यीशु मसीह पवित्र है, परमेश्वर पवित्र है, आपकी सोच से भी ज़्यादा पवित्र हैं। और आप वहाँ तक कल्पना नहीं कर सकते हैं परमेश्वर कितने पवित्र हैं। तो क्योंकि भविष्यद्वक्ता बोल रहे हैं, यासाया बोल रहे हैं कि यहोवा बहुत पवित्र है, और आपस में एंजल्स भी बोल रहे हैं कि यहोवा पवित्र है, पवित्र है। आगे के पद में उन्होंने लिखा कि 5वें पद में उन्होंने ये लिखा कि तब मैंने कहा, हाय हाय मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध ओठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध ओठ वाला मनुष्य के बीच में रहता हूँ। ना कि अशुद्ध बोलना, अशुद्ध लोगों के बीच में रहना भी परमेश्वर बोल रहे हैं कि जो अशुद्ध बोलता है उसके बीच में भी रहना हमें अशुद्ध करता है। अशुद्ध बोलना भी हमें अशुद्ध करता है और उसके बीच में रहना भी हमें अशुद्ध करता है। ऐसा परमेश्वर का कलाम कह रहा है, क्योंकि मैंने सेनाओं का यहोवा महाराजा धीराज को अपनी आंखों से देखा है। यासाया बोलते हैं कि मैंने उन्हें अपनी आंखों से देखा है, मैंने उन्हें अपनी आंखों से सीन किया है। और वो बोलते हैं कि अशुद्ध बोलना, गलत बातें, मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरे भाई बहन, जो कुछ भी हम खाते हैं उससे हम अशुद्ध नहीं होते हैं, लेकिन जो हम बोलते हैं उससे हम अशुद्ध होते हैं, जो हम सुनते हैं उससे हम अशुद्ध होते हैं, जो हम करते हैं उससे हम अशुद्ध होते हैं। क्योंकि ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, ये पवित्र आत्मा का मंदिर है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर कहते हैं ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। अब आप सोचिए कि इस मंदिर में अगर आप गलत चीज़ें बोलें, गलत चीज़ें सुने, अगर आप सुनेंगे तो ये कहाँ जाएगा? ये एक पवित्र आत्मा के मंदिर अंदर ही जाएगा। अगर आप बोलेंगे तो कहाँ से निकाल रहे हैं? पवित्र आत्मा के मंदिर से निकाल रहे हैं। और ये चीजें, ये पवित्र आत्मा के मंदिर को अशुद्ध कर रहा है, परमेश्वर के इस बनाए हुए शरीर को अशुद्ध कर रहा है। तो वो कहते हैं कि हाय मैं तो नष्ट हुआ जाता हूँ, क्योंकि मैं अशुद्ध लोगों के बीच में रहता हूँ और मैं अशुद्ध ओठ वाला मनुष्य हूँ। कहीं न कहीं यासाया से भी कुछ गलतियां हुई होंगी, कहीं न कहीं यासाया भी झूठ बोले होंगे, बुराई किए होंगे, मुंह से कुछ ऐसे गलत शब्दों का इस्तेमाल किए होंगे, तभी वो अपने आप को कह रहे हैं कि मैं अशुद्ध ओठ वाला मनुष्य हूँ। तो आज की सुबह आपको जांचने की जरूरत है, क्या आप भी ऐसे हैं? क्या आप भी अपने मुख से जिस मुख से परमेश्वर की बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, क्या उसी मुंह से कुछ गलत बोलते हैं? क्या जिस कान से परमेश्वर की वर्शिप को सुनते हैं, परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, क्या उसी कान से कुछ गलत चीजें भी सुनते हैं? तो मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरे भाई और मेरे बहन, ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसे शुद्ध रखना ही एक आज्ञा है परमेश्वर की। इसे शुद्ध रखना है, पवित्र रखना है, न गलत करना है, न गलत बोलना है, न गलत सुनना है, और न उनके बीच में रहना है। केवल क्योंकि यासाया कहते हैं कि मैं केवल हूँ नहीं, बल्कि मैं उनके बीच में भी रहता हूँ। तो यासाया साफ कह रहे हैं कि ना हमें करना है, ना हमें ऐसे लोगों की संगति करनी है। मुझे ऐसे लोगों की संगति से मुझे दूर रहना है, क्योंकि अगर हम नहीं भी कर रहे हैं लेकिन उस संगति में है तो भी हम अशुद्ध पाए जाएंगे और हम उतने ही पाप के भागी होंगे जितना कि जो कर रहा है होगा। तो परमेश्वर का कलाम ये कहता है कि अगर आप परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, फेथ करते हैं और वचनों को सुनते हैं, तो परमेश्वर का कलाम कहता है तो वचनों पे चलने की कोशिश करिए, वचनों को अपने जीवन में लागू करिए, वचनों को फॉलो करिए, इस वचन को जीवन बनाइए। क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरे भाई बहन, ये जो पवित्र शास्त्र है, ये जो बाइबल है, ये केवल बाइबल नहीं है, ये एक लाइफ है। अगर आप इसे सही से पढ़ें तो इसमें आपकी पूरी जिंदगी का परमेश्वर बताए हैं कि आपको रहना कैसे है। परमेश्वर ने आपकी पूरी लाइफ को बताया है कि आपको अपनी लाइफ में ऐसे रहना है, ऐसे करना है, ऐसे जाना है, ऐसे सब कुछ अचीव करना है। एक जीवनी है, आप कह सकते हैं बाइबल एक जीवनी है जो परमेश्वर की तरफ से दी गई है। अगर हम बाइबल को फॉलो करें और बाइबल के बातों पे अगर हम चलें और मनन करें, और तो हम
कहीं से भी दंड की आज्ञा हम पे नहीं होगी। कहीं ना कोई बीमारियां आएगी, ना प्रॉब्लम आएगा, ना परेशानी आएगा, ना दुख आएगा, ना तकलीफ आएगा। अगर बाइबल के वचनों को केवल हम अध्ययन करें और बाइबल के वचनों पे केवल हम फॉलो करें, बाइबल के वचनों पे केवल हम चलें, तो सच बताती हूँ प्रियो कि कोई भी ऐसी बीमारी नहीं जो आपको छू सके, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं जो आपको परेशान करे, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं जो आप सॉल्व न कर सको। क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि यदि तू मेरी आज्ञाओं को मानेगा तो इस देश के उत्तम से उत्तम पदार्थ खाने पाएगा। तो इससे मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप जीवित रहेंगे तभी तो उत्तम पदार्थ खाएंगे। और उत्तम पदार्थ कब खाएंगे? जब आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यानी कि आपका भविष्य एकदम ब्राइट होगा, यानी कि आप रोग मुक्त होंगे। इसका मतलब है, इस वचन का ये मतलब है कि आप रोग मुक्त होंगे और आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तभी तो आप उत्तम उत्तम पदार्थ खाएंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि मेरी आज्ञाओं को मानो। ये जो बाइबल है, बाइबल में 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने दी है। 10 आज्ञाओं पे चलने की कोशिश करिए, इन आज्ञाओं को फॉलो करने की कोशिश करिए। फिर परमेश्वर ने जितनी आशीषें आपको इस बाइबल में रखी है वो सब आपके लिए है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, मैंने तुम्हें स्वर्ग राज्य का वारिस ठहराया हूँ, मैंने तुम्हें अपना बेटा कह के बुलाया हूँ। तो परमेश्वर का वचन झूठा नहीं है, परमेश्वर का वचन सच्चा है। तो आज की सुबह परमेश्वर आपको आशीष दें। जय मसीह की। मिलते हैं अगली वीडियो में।